मैडम, कास्ट सेंसस पर क्या कहना है आपका? कास्ट सेंसस होना चाहिए, इसमें हम लोग की भी सहभागिता थी, लेकिन कास्ट सेंसस के बाद जो आंकड़े जो जारी हुए हैं उसमें कई जगह से लोगों का विरोध हो रहा है कि उनके घर में लोग पहुंचे ही नहीं, तो फिर कास्ट सेंसस कैसे हो गया। और सबसे पहली बात है कि यह कोई जाति जनगणना नहीं बल्कि ये जातिगत सर्वे है, सर्वेक्षण है। और बिहार के सभी लगभग हिस्सों से, हर एक ज़िलों से लोगों का मंतव्य आ रहा है कि उनके घर पे नहीं पहुंचे, तो वो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हैं। सबसे दूसरी बात कि जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इसके आधार पर हम अभी तक लोगों ने नहीं किया, हमने ये करके दिखाया, वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि आप अभी तक जो केंद्र में यूपीए की सरकार में जो आपका इंडिया अलायंस है, उसमें कांग्रेस ने भी अपने रीजन में 2011 में जब जनगणना हुआ था, सामाजिक आर्थिक जब सर्वेक्षण हुआ था, तो उसका डाटा उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक किया? तो आपके नियत में अब जब चुनाव आ रहा है तो आप लोगों को इस ढंग के भ्रमजाल में फंसाकर एक वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, जबकि 33 वर्षों से आपने और नीतीश जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली, तो इन वर्षों में आपने पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए क्या किया? तो खुद ब खुद सब चीज़ सामने आ जाएगा। मुझे लगता है उनकी मंशा जो इसके पीछे की है वो जनता उसको समझ चुकी है, और यह सर्वे ढंग से नहीं हुआ है, इस बात की चहु और चर्चा हो रही है। मैडम, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा में काफ़ी परेशानी है, बेचैनी है कास्ट सेंसस को लेकर। ऐसी कोई बेचैनी नहीं, बेचैनी उनको होगी जो कभी किसी ने कार्य ही नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का तो यही सिद्धांत रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और आज सभी वर्गों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही जाति है, वो है गरीबी, और गरीबी का कल्याण करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई इसमें घबराहट नहीं है, बल्कि नीतीश जी और उनके ही सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी के लोग में बौखलाहट है, क्योंकि उनके ही लोग उस कास्ट सेंसस का जो भी जातिगत सर्वे है उसका विरोध कर रहे हैं। उनके ही पार्टी के लोग प्रश्नवाचक चिन्ह उन पर क्रिएट कर रहे हैं कि आपने सही ढंग से नहीं किया। चाहे सुनील कुमार पिंटू जी हों, चाहे कांग्रेस के भी दो माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है। तो जातिगत यह कोई जनगणना नहीं है, बल्कि एक जातिगत सर्वे है जो निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से नहीं हो पाया है बिहार में। मैडम, एक स्लोगन चल रहा है बहुत तेज़ी से कि जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसकी भागीदारी, इस तरह का स्लोगन है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि राजनेता कह रहे हैं कि 85 बनाम 15 की लड़ाई है? कहीं आरजेडी के और जेडीयू के कोर वोट बैंक रहे हैं, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और भी अन्य जातियां हों, तो उनके कोर वोट बैंक बढ़े हैं। बाकी सब मतलब की संख्या, कई लोग कह रहे हैं कि उनका संख्या घटा है या उतना ही रहा है या मामूली अंतर हुआ है। तो इस सभी को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यदि अगर इसको आधार बनाते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा भागीदारी उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी, तो उस तर्ज पर तो आप सोचिए कि जिन्होंने परिवार नियोजन अपनाकर, केंद्र सरकार जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनकी सरकार की बात को मानकर जिसने परिवार नियोजन अपनाया, आज तो फिर उनको इस आधार पर तो आप उनको बेदखल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सबों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जो वो यह आधार आर्थिक और सामाजिक होना चाहिए, न कि जातिगत कोई आधार होना चाहिए। जो भी किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में जो लोग गरीब हैं, जिन लोग तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, उनको उन तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य सरकार का होना चाहिए, न कि आपस में तोड़ने का। 2024 में क्या नरेंद्र मोदी रिपीट हो रहे हैं? डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उनके लिए सब जनता का दिल खुला है, बाकी के लिए रास्ते भी बंद हैं। लेकिन इंडिया ने तो बहुत मजबूत ढंग से किलाबंदी की है आप लोगों की। वो किलाबंदी कितना भी कर लें, लेकिन उस व्यू को मतलब उसको तोड़ने का हमारे पास साहस है, भारतीय जनता पार्टी के पास साहस है, और सबसे बड़ी ताकत जनता है, जिनके लिए कल्याण के लिए कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैडम, जो काम नीतीश कुमार का अच्छा करते हैं तो आप लोग उसको बोलते हैं गलत है, तो क्यों ऐसा क्यों है? आप लोगों ने बिल्कुल सोच लिया है। ऐसा क्या काम किया उन्होंने, बताइए। कास्ट सेंसस को लेकर गलत किया उन्होंने, नहीं गए तो हमने कहाँ विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो उसमें कैबिनेट में भाजपा थी जिस समय की सेंसस के लिए बात हुई थी, भाजपा ने समर्थन किया इसका। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कार्य करेंगे तो प्रशंसा है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जब भी वो अच्छा काम करे तो भाजपा के साथ ही अच्छा काम अभी तक कर पाए। आरजेडी के शासनकाल में आरजेडी के साथ, तेजस्वी जी के साथ रहकर, तो अभी देख लीजिए अपराध में सबसे ज़्यादा कौन है, तो बिहार अव्वल है। यहाँ पे बिहार में अभी सबसे ज़्यादा
शराब की होम डिलीवरी शराबबंदी के बावजूद भी कहाँ है, तो बिहार में है। महिलाओं के सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर, कहाँ, किस राज्य में हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है। तो ये नीतीश जी को सोचना चाहिए कि वो उनको किसका साथ लेकर वो अच्छा कर पा रहे हैं। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख लीजिए अभी पूरे देश में जहाँ भी जो भी गलत कार्य में लिप्त हो रहे हैं उसमें क्यों नहीं भाजपा के लोग आपको मिल रहे हैं। हम गलत करेंगे तब तो हम दोषी होंगे, तब तो कोई हमारे पास CBI ED का रेड पड़ेगा, और हम यदि सही हैं तो कैसे करेगा। क्यों नहीं, यूपीए के सरकार में क्या उनके पास जो अगर कहते हैं कि CBI ED का दुष्प्रयोग कर रही है तो हो रहा है मैडम, ये तो आप लोग सफाई मत दीजिए। समय नहीं था क्या ये एजेंसी, यूपीए के समय नहीं था क्या? आपने भाजपा के लोगों को क्यों नहीं, आपने उनके खिलाफ आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, और आपके खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके साथ यही होना चाहिए। मैडम, News 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।